षष्ठी की व्रत कथा है। ये सारी जो कथाएं हम सुनते हैं, कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ हुआ, वहाँ पर जैसे हम लोग 4 आदमी इकट्ठे होकर हम ज्ञान यज्ञ करते हैं, कोई भागवत आदि करवाता है, कोई सत्यनारायण भगवान की कथा करवा देता है। गुरु शिष्य परंपरा से पूर्व में ज्ञान बढ़ता रहा है ना। तो जो विद्वज्जन होते थे, ऋषि इकट्ठे होकर एक सबसे विद्वान ऋषि को जानकर उनको बोलते थे कि आप हमारे से ज्ञान यज्ञ के वक्ता बन जाइए और हमें हमारे जो भी डाउट्स हैं या जो हमारे प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। तो जितनी भी कथाएं निकली वो सब नैमिषारण्य तीर्थ में निकली। एक समय 88,000 ऋषि इकट्ठे होते हैं, तो कहते हैं कि कोई सूत जी को आचार्य बना दिया जाता है कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और ये सोचते हुए कि किस स्थान में हम उस यज्ञ को करें, तब उस ज्ञान यज्ञ को, ताकि हमारा भगवान के चरणों में ध्यान लगे। तो मन में चिंता करते हैं कि उनको कोई ऐसा स्थान दिखता नहीं है, क्योंकि सृष्टि पर हर जगह पाप आदि हो रखे हैं, किसी जीव की मृत्यु हो रखी है, बहुत सारे युद्ध हुए हैं, है ना। कई प्राणियों, हर एक स्थान में पशु पक्षी आदि का कुछ न कुछ पाप आदि हुआ है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं इसी चिंता में, ब्रह्मा जी से अपनी व्यथा को बताते हैं। ब्रह्मा जी के हृदय में से एक मनोचक्र निकलता है। वो मनोचक्र नैमिष मात्र में, नैमिष कहते हैं जैसे घड़ी पल समय को नापने का, जैसे मिनट सेकंड में बताते हैं ना, घंटों में, वो नैमिष मात्र में वो मनोचक्र एक अरण्य में जाकर रुक जाता है। अरण्य कहते हैं वन को, तो वन में रुक जाता है। वो नैमिषारण्य तीर्थ बना, वहाँ पर वो मनोचक्र अभी भी है कहते हैं। तो वहाँ पर ऋषियों द्वारा पूछी गई जितने भी, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की हीरानंद जो भी कथाएँ आती हैं, वहीं ऋषियों द्वारा प्रश्न पूछा गया और सूत जी ने उनका उत्तर दिया है। तो वैसे ही ये भी एक कथा है, चंदन षष्ठी की व्रत कथा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को चंदन छठ, जो हमारी पंजाबी में कहते हैं, उसका व्रत किया जाता है। कि उत्तर भारत की तरफ इसको हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस प्रकार से अलग अलग नामों से इस पूजन को किया जाता है। तो कथा सुनने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, पूजन आदि करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन आदि करने का इसमें विधान